हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपको आज क्लास 10th मैथ में ट्री विधि द्वारा एलसीएम अर्थात लासा और क्या है परमेय संख्याओं का शांत अशांत होना तथा परमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में विधिवत बताया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो वृक्ष विधि है, ट्री विधि है, उसके द्वारा लासा कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको क्या है ट्री विधि द्वारा हम क्या है एलसीएम निकाल लेते हैं। आसान है। यहां पर हम लेते हैं 512 लेते हैं। अब इसका क्या है ट्री मेथड द्वारा क्या है लासा निकालेंगे। बहुत आसान है बच्चों। लासा निकालते समय हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। सिंपल, इसमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग कैसे करते हैं, इसमें देखिए 2 डिब्बे बनाएंगे। एक यहां पर बनाएंगे और एक यहां पर बनाएंगे। इस डिब्बे में जिस संख्या से भाग करेंगे उसको लिखना है और इस डिब्बे में जितना आएगा उसको लिखना है। यहां पर चलो देखिए इस पूरी संख्या में पहले ही बता दिया गया है संख्याओं में जिसका लासा निकालना होता है उसकी आखिरी संख्या देखते हैं वो सम है कि विषम। सम विषम के आधार पर ही उसका क्या है लासा मासा निकालते हैं। यहाँ पर आखिरी में क्या है 2 क्या है सम संख्या है। तो ये अगर सम संख्या है तो मैंने क्या बताया है पिछले वीडियो में यही बताया है कि अगर सम संख्या है तो आपको 2 से काटना है, जबरदस्ती काटना है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 से भाग करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा बताओ। यहाँ पर 2 दूना 4, जितनी बार जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4। यहाँ पर कितना बचा 1। देखिए 4 आया इसके साथ ना, 5 के साथ है तो 1 ज्यादा है। इसके बगल आया कितना हो गया 11। 11 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग, 2 पंचे 10। अब देखिए 11 में भी 1 ज्यादा है तो आएगा 12। 2 छंग 12। जिससे भाग करेंगे उसको पहले वाले डिब्बे में और जितनी बार जाएगा, जितने बार डिवाइड होगा उसको दूसरे डिब्बे में आपको लिखना है। अभी देखिए ये तो एलसीएम वाला भाग हो गया, ये जितना आया वो वाला भाग हो गया। अब इसमें क्या है इसी का फिर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है 6, जो लास्ट में 6 आया है वो क्या है सम है कि विषम। 6 क्या है जो 2 से कट जाए वो सम होते हैं। तो 6 जो है 2 से कटेगा, लास्ट में 2 से कट जाएगा ना, तो ये क्या है सम संख्या पूरी है। ठीक है, अब इसको भी 2 से काटेंगे। 2 एकम 2। अब 2 पूरा कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार गया। अब 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा 2 दूना 4, मतलब 2 बार जाएगा। लेकिन इसके स्थान पर अगर 4 आया तो अभी यहाँ 5 है तो 1 ज्यादा है। इसके बगल में आया 16 तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब फिर से देखते हैं। अब देखिए लास्ट में 8 है। 8 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट वाली संख्या देख लीजिए 2 से कटेगी कि नहीं। अगर लास्ट वाली संख्या 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 चौका 8। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे। अब 4 है, 4 2 से कट जाएगी इसलिए पूरी संख्या क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर क्या है 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 से इसका भाग कितनी बार जाएगा 3 में। 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आया लेकिन 1 ज्यादा है, 3 है ना, तो 3 में से 1 इधर बगल आएगा तो कितना हो जाएगा 12। और 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। 2 छंग 12। अब फिर से ले जाते हैं। अब 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4। अब इसके बाद नहीं करना है। तो ये क्या है वृक्ष विधि अर्थात ट्री मेथड द्वारा लासापा निकालना।
तो बच्चों ये आसान है, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो अर्थात भाग विधि द्वारा लासा निकालते हो, सेम टू सेम ऐसे इसमें भी लासा को निकालना है। अब आपको परिमेय संख्याएं बताएंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती है। परिमेय संख्याएं किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। अब यहां पर हम मान लेते हैं जैसे 1/2, 3/5, 7/9 जितनी भी भिन्न में संख्याएं हैं वो क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर अगर दे दिया जाए 2, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम बटा 1 लिख सकते हैं। ये क्या है? एक परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे 2 में कोई भाग नहीं है, लेकिन 2 में बटा 1 लगाकर परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो क्या है? कोई अलग संख्या दी गई है तभी वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या है उसको देखिए ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, मतलब P जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ऊपर कोई संख्या दी गई है, मान लेते 3 दी गई है और नीचे अगर 0 रख दिया जाए, मतलब मान लेते हैं नीचे Q के स्थान पर 0 रख दिया जाए। अगर ऊपर संख्या है नीचे 0 तो उसका मान आएगा अनंत। ऊपर अगर 1000 लिखा है नीचे 0 तब भी आएगा अपरिभाषित, जेका अनंत बोलते हैं। ये क्या है? अनंत। और इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, परिभाषित। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर ऊपर संख्या है और नीचे 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अनंत आएगा, उसे बोलेंगे अपरिभाषित। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नीचे वाला जो PQ है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन P का मान 0 हो सकता है। मान लेते हैं ऊपर 0 रख दिया जाए, नीचे कोई संख्या 5 दे दें, तो अगर ऊपर 0 है नीचे संख्या है तो उसका मान आता है 0। तो 0 एक प्रकार की क्या है? परिमेय संख्या हो सकती है। 0 क्या है? एक प्रकार की परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर ऊपर किसी भी संख्या में, बटे वाली संख्या में, भिन्न वाली संख्या में अगर ऊपर 0 दिया गया है और नीचे संख्या दिया गया है तो वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर नीचे दिया जाए 0 और ऊपर संख्या दिया जाए तो वो हो जाता है अनंत, जिसे हम अपरिभाषित कहते हैं, और वह एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर लिख दिया गया है कि परिमेय संख्या इस तरह हो सकती हैं। कोई गिनती दी गई है जैसे 3, 5, 7 कोई भी संख्या मान लेते हैं तो उसमें बटा 1 करके हम उसको क्या बना सकते हैं? परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या कैसे शांत और अशांत कहलाती हैं, इसको देखना है। तो इसके लिए फार्मूला बताने जा रहे हैं कि कैसे ये शांत होंगी और कैसे अशांत होंगी। सूत्र देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। ऊपर कोई संख्या लिख दी जाए, ऊपर कोई संख्या लिख दी जाए और यहाँ पर 2 की घात m लिख दिया जाए और 5 की घात m। यहाँ पर केवल यही ध्यान देना है कि अगर 2 और 5 नीचे आ रहा है तो वह शांत होगी। अगर इस तरह है तो ये कहलाएगा शांत। शांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याएं कैसे शांत दशमलव प्रसार में होती है, कैसे अशांत होती हैं। मान लीजिए इन दोनों के साथ, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ऊपर आ जाए और नीचे 2 की घात m आ जाए और 3 की घात n आ जाए और इसमें 5 भी रहे, इसमें 3 आ जाए तो ये क्या है? मतलब कोई और संख्या 2 और 5 तो आए ही, उसके बावजूद कोई अलग संख्या आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं, देख लीजिए।
मान लेते हैं ऊपर कोई संख्या है और नीचे 2 की घात केवल ये मारा है, इसमें 5 ना हो, केवल 2 हो, तब भी ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इसमें केवल 2 ही आए तब भी शांत होगा, और कोई संख्या नीचे ना हो, केवल 2 है सिंगल, तब भी क्या है? शांत हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 5 केवल आ जाए, केवल 5 वाला आ जाए, तब भी क्या है? शांत होगा। इसका मतलब क्या सीखा आपने? अगर 2 और 5 वाली संख्या है घात में जो दिया गया है, तब भी शांत दशमलव प्रसार है। अगर इसके साथ कोई संख्या मिल जा रही है तो अशांत बन जाएगा। अगर ये अकेले ही इसमें दिया गया है नीचे, तब भी शांत होगा। मान लीजिए दोनों ना हो, साथ में अकेले अकेले हों, तब भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी समझना है आपको, मान लेते ऊपर कोई संख्या दी हो और नीचे क्या आ जाए? यहाँ पर 2 की घात m और यहाँ पर कोई 3 वगैरह और कोई संख्या आ जाए, तो क्या लिखोगे इसको? ये हो जाएगा अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत। तो क्या सीखा आपने बच्चों कि 2 और 5 की घात वाली संख्याएं हैं तो शांत, अगर ये अलग अलग हैं तब भी शांत हैं, यहाँ पे अलग अलग दिए शांत हैं, लेकिन इनके अलग अलग होने के साथ कोई संख्या और आ जाती है इसके साथ, तो क्या तब भी अशांत होगी। तो यही 3 कंडीशन आपको याद करना है कि अगर ये कंडीशन है तब शांत, ये कंडीशन है तब शांत, ये कंडीशन है तब भी शांत होगी। तो बच्चों आशा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे इसे कुछ न्यूमेरिकल देते हैं, आपको सॉल्व करवाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 17 बटा यहाँ पर दे दिया जाए 50। अब ये शांत है कि अशांत है? तो पहले क्या करते हैं? पहले इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका, यहाँ पर पहले हल लिखेंगे, उसके बाद क्या है, जब तक हल नहीं लिखोगे तब तक ये क्वेश्चन सही माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले हल लिखेंगे। अब देखिए 17 से पहले ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए। क्या 17 और 50 में से ऊपर नीचे कोई कटेगा? नहीं कटेगा। ना 17 से 50 कटेगा, ना 50 से 17 कटेगा, ना किसी संख्या से ये दोनों कटेंगे, कभी नहीं कटेंगे, क्योंकि 17 केवल अपने आप से ही डिवाइड होता है। अब देखिए यहाँ पर 17 को तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन 50 को कैसे लिख सकते हो? 50 को लिखने का तरीका क्या? पहले साइड में कहीं लासा निकाल लेते हैं 50 का। 2 से काटिए, देखिए लास्ट में 0 है, लासा निकालते समय अगर लास्ट में 0 दिया गया है तो उसको मानते हैं सम संख्या। तो यहाँ पर सम है तो 2 से कट जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 5 में कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4। देखिए बच्चों 2 दूना 4 आया, 5 के स्थान पे 4 आया, तो एक ज्यादा इधर आया बगल में, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब लास्ट में देखिए कौन सी संख्या है? 5। तो 5 किससे कटेगी? या तो 3 से, या 5 से, या 7 से। लेकिन चेक करते हैं क्या 3 से कटेगी? तो 3 से कटने का तरीका क्या होता है? सबको जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए। 5 2 7। क्या 7 3 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा, इसलिए एक 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड किससे करते हैं? 5 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 बचे 25, और उसके बाद क्या है? फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या आया? जल्दी लिखो बच्चों, 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया। उसके बाद क्या है? ऊपर 17, नीचे क्या है? 2, और यहाँ पर 5 की घात कितनी है? देखिए इनको घातों में लिखते हैं। पहले लासा निकाल लेना नीचे वाली संख्याओं का, उसके बाद इनकी जितना लासा आएगा उनका लिख देना, और उसके बाद इनको क्या है? ये 5 2 बार है तो 5 की घात 2। अगर 2 अकेले लिखा गया है तो इसकी 2 की घात 1 लगा सकते हो। 3 अकेले है तो 3 की घात 1 लगा सकते हो। घात का मतलब है कि यह संख्या उतनी बार लिखी गई है। 2 की घात 1 का मतलब है 2 एक बार लिखा गया है। 3 की घात 1 का मतलब है 3 एक बार लिखा गया है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 17, और 2 की घात क्या लिखा गया? 1, और 5 की घात 2। नीचे देखिए जो आधार आया है तुम्हारा, किसको देखना है? ऊपर घात को नहीं देखना बच्चों, इन दोनों को नहीं देखना है, आपको 2 5 नीचे वाले देखना है। 2 5 आया कि नहीं आया? आ गया ना? यह परमेय संख्या क्या है? अतः यह एक शांत
दशमलव प्रसार है, अतः यह एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों ये तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता रहता है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे होगा, चलो देखते हैं। अब ये दिया गया है, मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले ऊपर नीचे कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। 35 से कम 35 और 35 से कम 35, यहाँ पर बचा 0, कितना आ गया, 1/10 आ गया। अब 1/10 को क्या लिख सकते हो बच्चों, देखिए ऊपर 1, अब 10 का लासा अगर निकालना है आपको, यहाँ निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। नीचे का लासा कितना आया है, अगर नीचे का लासा निकालेंगे तो नीचे ही लिखना है आपको, 2 गुणे 5। अब दोनों में कोई घात नहीं लगी है, तो हम एक एक घात अपने मन से लगा देते हैं। तो देखिए नीचे 2 और 5 आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है। यहाँ पर देखना है आपको, ये इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये देखिए हमें घात से मतलब नहीं है। 2 और 5 जो इसके आधार 2 5 है, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, इसमें देखते हैं शांत है कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो पहले ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है, काट लेते हैं। देखिए 4 छंग 24, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 सते 28, लेकिन यहाँ पर 0 बचा है। देखिए यहाँ पर क्या आया, 6 आया, ऊपर नीचे 70 आ गया। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या 2 से कटेगा, ये कट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 6 सम संख्या है, सम संख्या नहीं, 2 से कट जाएगा। इसमें लास्ट में क्या है, सम, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा, तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पर 2 तिहाई 6। देखिए 7 के स्थान पर आया 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर एक कैरी हुआ, बढ़ गया, और जो बढ़ा इसके बगल आया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पर कितना आया, 3/35। अब देखिए जो आपने डिवाइड किया जितना आया, इसमें जो हर है, नीचे वाली संख्या, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो नीचे वाली संख्या क्या है, 35, 35 का एलसीएम निकालिए, किससे कटेगा, देखिए लास्ट में विषम है, तो 2 से छोड़ दीजिए। अब 3 की बारी है, 3 से कटेगा कि नहीं बच्चों, तरीका क्या है, 5 3 8, दोनों को जोड़िए, 8 आया, 8 3 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, इसलिए इसको 3 से चेक भी नहीं करना है आपको, केवल अब 5 से काटना है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 सते 35, यहाँ पर 7 एकम 7। अब देखिए इसका लासा कैसे निकले, लिखेंगे 3 बटे, इसका लासा कितना आया है, 5 गुणे 7। ध्यान से देखिए बच्चों, हाँ अब मिलाते हैं, इसमें क्या 2 है, नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे देखना है आपको, इसमें कोई घात नहीं, लगा देते हैं एक एक घात, जहां पर कोई घात नहीं आती वहां पर एक एक घात आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 है, नीचे हर देखना है, ऊपर नहीं, नीचे 2 है नहीं है, 5 है, हाँ भैया 5 मिल रहा है इसमें, तो 5 तो मिल रहा है। अगर ये सिंगल 5 होता, ये ना होता, तब भी ये शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ में 7 आ गया, तो अगर 7 वाली संख्या, अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई और संख्या आती है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या ये अशांत दशमलव प्रसार। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि शांत अशांत और ट्री मेथड द्वारा, वृक्ष विधि द्वारा आप कैसे एलसीएम निकालेंगे, ये आपको समझ में आया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसको आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए सर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें
समय समय से वीडियो मिल सके और अपनी नोट्स बना सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। जय हिंद।